चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह चीनी, खाने वाला जो चीनी है। हम लोग जो चीनी का सेवन डेली कर रहे हैं, वह चीनी किसके लिए अमृत है, किसके लिए जहर है, किसको फायदा पहुंचा सकता है, किसको नुकसान पहुंचा सकता है। चीनी के प्रति मिथ्या क्या क्या है, क्या क्या गलत धारणा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीनी खाओगे तो चीनी बढ़ जाएगा। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि चीनी उसी का बढ़ेगा, यदि कोई चीनी खाता है और पहले से उसको डायबिटीज मिलाइटिस है, उसी का चीनी हाई हो सकता है। जिसको पहले से शुगर की बीमारी नहीं है, वो कितना भी चीनी खा ले तुरंत उसको हाई नहीं हो सकता है। यह एक मिथ्या है। यही सब बातों को हम लोग आज जानेंगे कि चीनी खाने से फायदे क्या है, चीनी खाने के घाटा क्या है, नुकसान क्या है, चीनी किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसान है। सबसे पहले तो जान लीजिए, चीनी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और वह क्या होता है कि तुरंत शरीर में बॉडी में जाता है और विद इन मिनट्स वह शरीर को एनर्जी देता है। और मतलब चीनी तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है। और चीनी तुरंत शरीर को कैलोरी देने का काम करता है, यानी कि 1 ग्राम चीनी खाएंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हम लोग जिक्र किए थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शरीर में तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। तो चीनी से बना हुआ सामान है, चीनी जो खाते हैं, तो वह क्या होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वह तुरंत बॉडी को एनर्जी देता है, विद इन ए मिनट वह शरीर को कैलोरी देने का काम करता है। यदि आप चीनी के मरीज हैं, पहले से डायबिटीज मिलाइटिस के शिकार हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप डायबिटीज के मरीज हैं और चीनी का सेवन डायरेक्ट रूप से कीजिएगा तो विद इन मिनट यह कैलोरी को कन्वर्ट करेगा, और कैलोरी ज्यादा होने के चलते क्या होगा कि आपके बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और जिसका जो है पहले से चीनी का बीमारी नहीं है जो, और दूसरा चीनी का नुकसान क्या है कि चीनी तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत कैलोरी प्रदान करता है, तो उसके चलते जो इसका मोटापा है, उनका बॉडी वेट जो होता है बढ़ जाता है। अब चीनी जिनको, जो आदमी पतला है उसके लिए मित्र है, या जिनको तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो बीमार है, जो तुरंत जिसको एनर्जी चाहिए, तुरंत उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए चीनी अमृत का काम करता है। जैसे मानते हैं हम लोग कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते थक गए हैं और हमको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है, या कोई हम ऐसा जगह से आ रहे हैं जहाँ पे हमको बहुत देर से खाना नहीं खाया और हमको बॉडी में तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में चीनी अमृत के समान काम करता है। यानी कि चीनी पतले दुबले वाले आदमी के लिए अमृत रूपी काम करता है, क्योंकि इससे खाने से उनको वजन की प्राप्ति होगी, उनका शरीर अच्छा होगा। चीनी दुश्मन उसके लिए है जो मोटापा का शिकार है, या फिर जिनको पहले से चीनी की बीमारी है। सबसे पहले तो जान लीजिए, चीनी जो होता है वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। चीनी से बना हुआ, सबसे पहले जो चीनी के तैयार किया जाता है, चीनी का जो प्रोसेसिंग किया जाता है, उसमें केमिकल का यूज किया जाता है, तो इसलिए वह केमिकल ज्यादा घातक होता है। तो जो डायरेक्ट रूप से चीनी का सेवन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के लेने के लिए, तो उनको थोड़ा सही अच्छे समझना पड़ेगा कि चीनी उनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चीनी जो होता है डायरेक्ट रूप से वह जो प्रोसेसिंग किया जाता है, वह केमिकल जो प्रोसेसिंग के दौरान जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वह बहुत ही खतरनाक होता है और उससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि किसी का चीनी का लेवल एकाएक गिर जाए, चाहे वह किसी कारण से गिर जाए, या कोई चीनी का पहले से दवा खा रहा है डायबिटीज मेलाइटिस का और उसका चीनी लेवल तुरंत गिर जाए, तो विद इन मिनट बढ़ाने का जो काम करेगा वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उस समय चीनी का सेवन करेंगे तो तुरंत जो है वह चीनी ही है जो उसके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। तो कोई बीमार आदमी है जिसको एनर्जी की तुरंत आवश्यकता होती है, जिसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जो बहुत वीक हो गया है, उसके लिए चीनी अमृतम, चीनी के फायदे गिना रहे हैं, उसके लिए चीनी अमृत के समान काम करता है। जिनका वजन कम है उनको वजन बढ़ाने के लिए चीनी फायदेमंद होता है। मुंह के स्वाद के लिए लोग कहता है खाने के बाद मीठा हो जाए, तो हम लोग पर्व त्योहार में या फिर खुशी खुशी के माहौल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी का मुंह मीठा कराते हैं, तो एक खुशी की अनुभूति की होती है, और उसको खाने से आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि चीनी तुरंत एनर्जी देता है। तो इसलिए चीनी चीनी उस सब के लिए जिनका वजन कम है, जिनको तुरंत न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जिनको अपने सुखी का अनुभूति करना है, उसके लिए चीनी फायदेमंद है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर का जितना भी एनर्जी प्राप्त होता है वह कार्बोहाइड्रेट से पाया जाता है। हम लोग जितना सामान खाते हैं उसमें से 70% कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। चीनी, ग्लूकोज जो होता है ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेन का सेल जो होता है वह एक ही चीज को पहचानता है, वह है ग्लूकोज। यदि किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है अच्छा से, उसका शुगर, उसके ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल कमी हो गया है, तो उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, अनईजी फील होगा, वो बोलेगा कुछ, बुलाएगा कुछ। तो इस तरह का अगर बात होता है तो उसको तुरंत हम लोग ग्लूकोज का सेवन कराते हैं, तो उससे आदमी का दिमाग ठीक रूप से काम करने लगता है। यानी कि ब्रेन के जितनी भी सेल कोशिकाओं को होता है उसको ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज रहेगा तभी ब्रेन का कोशिकाओं
अच्छी से काम करेंगी। तो हम लोग अगर चीनी का सेवन हमारे बॉडी में तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जैसे आते हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग पहले जिक्र किए थे, फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, इससे भी हमको एनर्जी प्राप्त होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन करेंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमको जो है फाइबर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, तो उससे हमारे शरीर का और सभी चीज अच्छा रहेगा। और दूसरा चीज जो है कि चीनी का जो हम लोग सेवन करते हैं उससे नुकसान शरीर में क्या क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, और उसके प्रति मिथ्या क्या क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। चीनी खाने वाले का नुकसान उनको है जिनका अगर पहले से चीनी की बीमारी है। तो चीनी के वाले पेशेंट को क्या है कि यदि ग्लूकोज का सेवन करेंगे, चीनी डायरेक्ट रूप से सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में चीनी का सेवन करेंगे तो तुरंत उनका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो वैसे चीनी वाले पेशेंट को शुगर खाने का, चीनी खाने का एकदम मना ही रहता है। जिनके शरीर में का वजन ज्यादा है, जो मोटापा का शिकार है, उनको चीनी का सेवन नहीं करना है। और दूसरा चीज क्या होता है कि चीनी जो होता है वह केमिकल प्रोसेसिंग से तैयार होता है, तो उससे खाने से उसका जो केमिकल होता है हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, नुकसान है। चीनी के प्रति मिथ्या क्या है कि जिससे मानते हैं कि कोई यदि पतला दुबला आदमी है चीनी का सेवन करता है उसके लिए ठीक है। लेकिन चीनी के प्रति मिथ्या क्या है कि यदि किसी को हम लोग चीनी खिला रहे हैं और उसको, तो मिथ्या क्या है कि मिथ्या यह है कि जैसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चीनी आप नहीं खाइए, चीनी की जगह पे आप गुड़ खाइए, उससे बना हुआ सामान खाइए, हनी खाइए, ब्राउन शुगर खाइए, तो इससे आपका चीनी नहीं बढ़ेगा। यह मिथ्या है, क्योंकि देखिए चीनी जो है, फ्रेश चीनी को खाने से भी 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगी। और जो चीनी जो होता है वह प्रोसेसिंग तैयार होता है। तो यह क्या होता है कि इसमें यही अंतर है कि सब में उतना ही कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा उतना ही कैलोरी ऊर्जा मतलब मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन जो गुण, हनी और ब्राउन शुगर है, उसमें क्या होता है कि उसमें का प्रोसेसिंग में डायरेक्ट शुगर होता है, उसमें प्रोसेसिंग करके तैयार नहीं किया जाता है, उसमें केमिकल सब्सटेंस नहीं पाया जाता है। बस इतना ही अंतर है। और दूसरा चीज है कि जैसे कोई खाता है, जैसे हमको अगर डायबिटीज नहीं है और यदि हम चीनी खा रहे हैं तो इससे नहीं है कि मेरा शुगर बढ़ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चीनी का जो मतलब कि अब ब्लड शुगर की जो बीमारी होती है वो पेंक्रियाज से कनेक्टेड होती है। जिसका पेंक्रियाज से क्या होता है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इंसुलिन क्या होता है कि जब हम बॉडी से में हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल वैल्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन्स पाया जाता है जो उसके शुगर के लेवल को न्यूट्रलाइज करके, मानते हैं कि अगर 800, 600, 900, 1000 mg का शुगर खा लिए, लेकिन उसको क्या होता है जैसे स्टेबलाइजर घर घर में टेम्परेचर को लाइन के मतलब कि एक एक रिदम बना के इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है, वैसे ही जो शुगर का लेवल को बैलेंसिंग का काम करता है वह इंसुलिन करता है। हमारे बॉडी में जो पेंक्रियाज पाए जाते हैं और पेंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। अब पेंक्रियाज यदि किसी आदमी खराब हो गया है तो उसका जो है शुगर का वैल्यू घटेगा, क्योंकि जो पहले मानते कि जैसे मेरे पास मतलब 5 मशीन है, 5 जनरेटर है, तो 5 जनरेटर से पूरे बिल्डिंग में सप्लाई दिया जा रहा है। यदि मानते हैं कि 3 जनरेटर खराब हो गए, 2 जनरेटर खराब हो गए, 4 जनरेटर खराब हो गए, तो बॉडी का जो जो बिल्डिंग का पूरा लोड है वह एक जनरेटर पे आ जाएगा, तो उसके चलते क्या होगा कि अनबैलेंस हो जाएगा। तो जैसे हमारा बॉडी जो पेंक्रियाज जो हमारा इंसुलिन बना रहा है, तो इंसुलिन यदि हम मतलब कि जो बना रहा है और इंसुलिन कम मात्रा में बनने लगे तो क्या होगा कि जो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन, शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वह गबड़ा जाएगा और बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और एक चीज और डिपेंड करता है, जैसे हम लोग बोले कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी का हम सेवन करते हैं तो वह 10 से 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, और उससे तुरंत हमको एनर्जी मिलती है, यानी कि शुगर के लेवल को 10 से 15 मिनट में घटाता है। वहीं चावल खाते हैं तो आधा से पौन घंटा में वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं चपाती गेहूं खाते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट ही, चपाती गेहूं खाते हैं तो वह 1.5 से 2 घंटा में, 2.5 घंटा में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तब तक क्या होता है कि बॉडी अगर थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बना रहा है तो थोड़ा थोड़ा उसको न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसलिए जो शुगर वाले पेशेंट को बोला जाता है कि आप चपाती खाइए, गेहूं खाइए, आप चावल का और शुगर का सेवन नहीं कीजिए, क्योंकि शुगर और चावल क्या होता है विद इन मिनट और आधा घंटा के भीतर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उससे क्या होता है कि ग्लूकोज का, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन चपाती, मक्के, बाजरा, ज्वार, मल्टीग्रेन आटा जो होता है, उसको जो होता है डाइजेशन होने में, मेटाबॉलिज्म होने में, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का जो होता है स्पीड होता है वह स्लो होता है। और इधर से बॉडी से अगर इंसुलिन थोड़ा सा स्लो भी निकल रहा है तो वह मेंटेनेंस करने का काम करता है। तो जो ओबेसिटी का शिकार है, जो डायबिटीज का शिकार है, उनको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए
बड़ी बिल्डिंग के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए, पूरे शरीर की एक्टिविटी के लिए, पूरे सेल को जिंदा रखने के लिए, ब्रेन के सेल को जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त स्रोत के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डायबिटीज का पेशेंट है, ओबेसिटी का पेशेंट है, तो उसको हम लोग ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा कराएंगे, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट है। और जितनी भी खाने वाले सामान है, सब चीज कार्बोहाइड्रेट है। 90% हम खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेवन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। यदि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल वाला कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं, तो उसमें हमको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या होता है कि हमको फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर को ज्यादा ग्रोथ की लिए आवश्यकता होती है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो यह मिथ्या है कि जिनको शुगर नहीं है, अगर वो ज्यादा चीनी खाएंगे तो उनका शुगर बढ़ जाएगा। और फायदा क्या है वो भी बता दिए, नुकसान क्या है वो भी बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।